Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Us. So in today's video, we will again start with our minimum cost spanning tree. Okay, so this concept comes under the greedy method. Okay, don't forget that it comes under the greedy method. Okay, so what exactly we have to learn in the minimum cost spanning tree? I already upload the video on this topic on yesterday. ठीक है, तो वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, एकदम डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखा था. ठीक है, बाद में मैंने क्रुस्कल एल्गोरिदम और प्राइम्स एल्गोरिदम के दो तरीके होते हैं बोला उसको टैकल करने के. ठीक है, जो भी आपको ग्राफ दिया रहेगा उसको आपको एक तो क्रुस्कल एल्गोरिदम से सॉल्व आउट करना पड़ेगा या फिर प्राइम्स एल्गोरिदम से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो कल के वीडियो मैंने मिनिमम कॉस्ट पढ़ा दिया था और क्रुस्कल एल्गोरिदम से उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी. तो ये अपना पूरा मिनिमम कॉस्ट की थ्योरी हो गई थी और यहाँ पे मैंने समझाया भी था एग्जैक्टली. बाद में मैंने क्रुस्कल एल्गोरिदम पढ़ा था कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है. अब देखो आज का अपना टॉपिक है प्राइम्स एल्गोरिदम. ठीक है, बट स्टिल मेरे को पहले ये रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट और जो प्राइम्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है वो बेहद हद तक सिमिलर है. 90% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर. ओके, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली रिवाइजिंग यू दिस टॉपिक. ओके, देखो क्रुस्कल का पहला रूल क्या था, मिनिमम कॉस्ट अपन को फाइंड आउट करनी है. जो भी अपना यहाँ पे ग्राफ बनता है नया वाला उसको अपन को मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एक भी साइकिल फॉर्म होनी नहीं चाहिए. दूसरा अपन को ई का फॉर्मूला लगाना पड़ता है. ई का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू वी माइनस वन, यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस वन करो, जिसका जो भी आंसर मिलेगा उतने नंबर्स ऑफ एजेस क्या होने चाहिए, सिर्फ यूज होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे आंसर आया था 4, तो मैंने 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही नंबर्स ऑफ एजेस यहाँ पे यूज करे, बाद में उसका मिनिमम कॉस्ट मैंने निकाल दिया. ठीक है, इस तरीके से अपन को सॉल्व आउट करना पड़ता है. नेक्स्ट देखते हैं, मैंने और एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें अपना ई की वैल्यू 9 आई थी, यानी 9 नंबर ऑफ एजेस मैंने यूज करा था फिर टैकल करा था. देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, देखो इस कॉन्सेप्ट में देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 10. तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, सबसे पहले मैंने 10 की लाइन निकाली. अब 10 को लाइन को जोड़ने के लिए एक तो 1 था और 2 था, तो मैंने वो निकाला. फिर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखी 10 के बाद, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, 20. तो मैंने देखो यहाँ पे 20 के निकाले, यानी जो सबसे छोटा है पहले वो निकालो. फिर उसके बाद देखो 20 को निकाला, लेकिन मेरे को क्या देखना है, साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए. जब मैंने 20 की लाइन निकाली यानी 3 और 4 को निकाला, तो क्या मेरा 1 और 2 और 3 और 4 क्या मेरी साइकिल फॉर्म कर रहे थे क्या, मेरे को बस वो क्रॉस आउट करना पड़ता है. ठीक है, नहीं करा इसलिए मैंने इसको रखने दिया. फिर मैंने निकाला, फिर मैंने देखा कि भाई सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी 20 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हाईएस्ट वाली, ऑफ कोर्स 30, यानी सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी हाईएस्ट नहीं, सबसे छोटी वैल्यू. अब देखो 10 और 20 को भूल जाओ, अब सबसे छोटी वैल्यू क्या बचेंगी इसमें, 30. तो मैंने देखो यहाँ पे 30 की लाइन निकाली. अगर मैंने यहाँ पे 30 की लाइन निकाली तो क्या मेरी क्या मेरी यहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म हो रही है क्या, नहीं हो रही है. ठीक है, मतलब ओके ओके सिचुएशन, विन विन सिचुएशन है. ठीक है, अब 30 10 और 20 ये तीनों भूल जाओ. अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू है अब 40. अगर मैंने इसको ऐसे 40 को यहाँ से जोड़ दिया यहाँ पे, तो देखो ये 1 से 2 2 से 3 यहाँ पे वो साइकिल फॉर्म कर देगा, वो यही के यहीं पे यहीं पे यहीं पे घूमते रहेगा. तो यहाँ पे वो साइकिल फॉर्म होंगी, दैट्स व्हाई मैंने 40 को एलिमिनेट कर दिया. कुछ इस तरीके से अपन को क्रुस्कल एल्गोरिदम सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, अब जो अपन प्राइम्स एल्गोरिदम आज पढ़ेंगे उसके भी कॉन्सेप्ट बेहद हद तक इसी के तरह होते हैं. ठीक है, तो आज अपन चालू करते हैं अपना प्राइम्स एल्गोरिदम. ठीक है, हेडिंग दे देते हैं प्राइम्स एल्गोरिदम. ठीक है, अब देखो इसमें भी अपने जो बेसिक रूल्स होते हैं वो अपन पहले लिख देते हैं. सबसे पहला रूल क्या होता है अपन को, नो साइकिल. क्या होता है, नो साइकिल. अरे एक मिनट, सॉरी, व्हाट, एक मिनट पेन चेक. ओके, क्या होता है, नो साइकिल. ठीक है, नो साइकिल फॉर्म. ठीक है, साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट था मेरा कि मुझे को क्या निकालना पड़ता है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी पड़ती है. क्या निकालना पड़ता है मुझे, मिनिमम कॉस्ट निकालना पड़ता है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, मुझे ई का फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि क्या है, वी माइनस वन. वेयर, मैंने यहाँ पे वेयर लिख दिया, वेयर ई इक्वल्स टू क्या होता है, और वी ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस कितने लगने वाले, और वी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्टेक्स. ठीक है, कितने वर्टेक्स है वो. ठीक है, यही सेम रूल्स अपन को प्राइम्स एल्गोरिदम में भी लिखा करना पड़ता है, नहीं इसी से अपन को टैकल करना पड़ता है. लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आता है प्राइम्स में. ठीक है, जो क्रुस्कल में नहीं था. इसमें क्या होता है, वी कंसिडर ओनली लिंक नोड.
ठीक है। अब ये नया रूल कैसे सॉल्व आउट करता है वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो भी मेरे पास ग्राफ है, जैसे कि अगर सपोज इसका अपन यहाँ पे निकाल देते हैं लिंक नोड, यानी जैसे कि ये 1 रहा, इसका एडजेसेंट 2 भी है, इसका एडजेसेंट 3 भी है, और यहाँ पे मेरे पास 4 है। ठीक है, और सपोज यहाँ पे मेरे कॉस्ट लगी 10, यहाँ पे लग रही है 11, और यहाँ पे लग रही है 9। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले मैंने अगर इसको निकाला, फिर मैं ऑफकोर्स इसके तरफ जाऊंगा, लेकिन नहीं, इसके देखो, मेरे को देखो वन का मेरा एडजेसेंट क्या है, लिंक कौन सा है वन के साथ, देखो ये लिंक्ड बोलो या फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, ने जो वन का एडजेसेंट नोड है मेरे को सिर्फ वही कंसिडर, यानी जो एडजेसेंट नोड है, जैसे कि वन का एडजेसेंट क्या है, 2 है और 3 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ऑफ कोर्स 9, तो मैं पहले इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरीके के रूल्स लगते हैं अपने प्राइम से। अब अपन एक अच्छा सा डिटेल में एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजेसेंट नोड कैसे होता है। ठीक है, मैं उसमें एकदम डिटेल में आपको और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फटाक से एक एग्जांपल निकाल लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने एक एग्जाम्पल निकाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे नोड नंबर 1 है, 1 से मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 से मुझे 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, देखो थोड़ा सा जूम करके ही देखो आप, ये 7 है। ठीक है, बीच में 7 है, ये 4 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे उसका वेट दिया है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका प्राइम्स एल्गोरिदम को उसको टैकल करना है। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ढूंढो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि 10 सबसे छोटी वैल्यू, तब 10 क्या क्या आ रहा है, 1 और 6 को आ रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे मैंने 1 निकाला और वो कहाँ पे गया, 6 के तरफ गया, जो को मेरे को मिला यहाँ पे 10। अब इसका जो मैंने रूल लिखा था लिंक नोड या फिर एडजेसेंट नोड, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने 1 और 6 को लाया, तो 1 है और 6 है। अब देखो 1 के एडजेसेंट नोड क्या क्या है, एक तो वो 10 को जा रहा है, 28 को जा रहा है, क्या जा रहा है, 10, 28, दो वैल्यूज मिले मेरे को 1 के लिए, जिसमें से देखो मैंने 10 ऑलरेडी कंसिडर करता हूं, मैं 10 को क्या करूंगा, कट करूंगा। ठीक है, अब 6 का भी मैं सिमिलरली वही करता हूँ। 6 का क्या क्या है, एक तो 25 है और 10 है, तो 10 मेरा ऑलरेडी कंसिडर हो चुका था, क्या बचा, 25 बचा। कुछ इस तरीके से हुआ, क्लियर हुआ। यानी जो लिंक नोड है, यानी जो एडजेसेंट, देखो 6 के लिए क्या है, एक तो वो 1 की तरफ भी जा रहा है, 5 की तरफ भी जा रहा है। 1 की तरफ जा रहा है 10 को लेकर, तो मैंने 10 लिखा, 5 की तरफ जा रहा है 25 को, तो मैंने 25 लिखा। अब देखो, अब इनमें से 10 10 तो मेरा कट हो गया, क्योंकि 10 देखो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, लेकिन साइकिल फॉर्म होनी नहीं चाहिए, ये भी याद रखना है हमेशा। अब नेक्स्ट, अब इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 25। 25 मुझे कहाँ मिल रहा है, 6 से लेके 5 तक मुझे 25 में, तो अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा और यहाँ से मैंने इसको कट करा। क्या था वो, अपना कहाँ से मिल रहा था, 6 से लेके 5 तक, मैंने यहाँ पे 5 निकाला, कितना मिला मुझे, ये 25 मिला। देखो अब किसकी एंट्री हो गई अपने इसमें, 5 की, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 5 निकाला। अब उसके एडजेसेंट नोड देखते, ये रहा 5, 25 जा रहा है, 7 तक 24 जा रहा है, 4 तक 22 जा रहा है, तो यहाँ पे निकालते हैं, क्या क्या है, 25 है, 24 है, और क्या है, 2 है, मैंने निकाला ये सब। अब देखो, अब इसमें से 5 के साथ 25 है ना, ये ऑलरेडी मेरा सॉल्व आउट हो चुका है। 24 है, 22 है और 28 है। अब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 22 सबसे छोटी है, तो अब मैं पहले इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जो जो आ रही है छोटी वैल्यू बस उसको ड्रॉ करो। 5 पे 22 किसके पास है, देखो 5 से 22 4 के तरफ जा रहा है, तो मैंने उसको ड्रॉ किया यहाँ से, किसके तरफ जा रहा है, 4 के तरफ जा रहा है, 22। अब किसकी एंट्री हुई इसके अंदर, 4 की हुई, तो यहाँ पे मेरे को 4 का लिंक नोड निकालना पड़ेगा। मैंने लिखा यहाँ पे 4। अब 4 के लिंक नोड क्या है, देखो 22 है, 5 के तरफ जा रहा है, 8 को लिंक करके 7 के तरफ, 18 को लिंक करके 7 के तरफ जा रहा है, 12 को लिंक करके 3 के तरफ जा रहा है, तो क्या क्या आया, 12 आया, 18 आया, 22 है। कुछ नहीं है, लिंक नोड इन द सेंस, देखो 4 कहाँ कहाँ पे जा रहा है, 3 के पास भी जा रहा है, 7 के पास भी जा रहा है, 5 के पास भी जा रहा है, तो इनके जो वेट है, मैं बस यहीं पे वो वाले ही वेट लिख रहा हूँ। अब देखो 22 तो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मेरे को 22 को यहाँ से कट करना पड़ेगा, वो मेरा सॉल्व आउट हो चुका है। 12 और 18 मेरा रिमेनिंग है। अब देखो, अब यहाँ पे जितने भी है, 28 है, 24 है, 12 है और 18 है। अब इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू है 12, तो मेरे को किसका पाथ निकालना पड़ेगा, 12 का। 4 से 12 कहाँ पे जा रहा है, 4 से 12 देखो 3 की तरफ जा रहा है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 निकालना पड़ेगा, और आंसर क्या आएगा यहाँ पे 12। अब किसकी एंट्री हुई मेरे ग्राफ में, 3 की एंट्री, तो 3 का लिंक नोड निकालूंगा मैं। निकाला मैंने, 3 के लिंक नोड क्या है, एक तो वो 12 रीड करके 4 के तरफ जा रहा है, या फिर 16 रीड करके 2 के तरफ जा रहा है। क्या है, एक तो वो 12 रीड करके 4 के तरफ, या फिर 16 रीड करके
2 के तरफ जा रहा है। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन सब में से, 28 है, 24 है, 18 है, 12 है और 16 है। ऑफ कोर्स 12 सबसे छोटी वैल्यू, तो 12 को यहाँ से कट करा किसके, 3 के तरफ। 3 के तरफ देखो 12 कहाँ पर है, नीचे में, किसके तरफ जा रहा है, 4, जो कि मेरा ऑलरेडी डन है। अब देखो वापस से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 28, 24, 18, 16। ऑफ कोर्स 16 सबसे छोटी है, तो यहाँ से कट करो। 16 किसका कट करा, 3 का, तो मैं आया 3 पे। 3 पे देखो 16 कहाँ पर है, 16 देखो ये वाला रहा, कहाँ तक जा रहा है, वो 2 तक जा रहा है। मैंने उसको निकाला यहाँ पे, 2 तक गया करके वो, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, 16 दे दिया। किसकी एंट्री हुई, मेरी 2 की एंट्री हुई। तो 2 का मैंने क्या निकाला, लिंक नोड निकाला। देखो 2 के लिंक नोड, 2 कहाँ कहाँ पे जा रहा है, 28 को रीड करके 1 पे जा रहा है, 14 रीड करके 7 पे जा रहा है, 16 रीड करके 13 पे जा रहा है। क्या है, 14 है, बाद में 28 है और बाद में 16 है। देखो यहाँ पे सीक्वेंस तुम कैसा भी लिख सकते हो, बड़े लिखो छोटे लिखो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कंसिडर के वक्त सबसे छोटी वैल्यू कंसिडर करना। अब इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो 28 और बचा है, 24 बचा है, 18 बचा है, 14 बचा है, 28 बचा है और ये क्या है, 16 बचा है। देखो अब सबसे छोटी वैल्यू ऑफकोर्स 14 है, तो 14 कट करा, किसको कट करा, 2 से। 2 से देखो 14 कहाँ पर है, ऑफकोर्स देखो 7 तक जा रहा है, तो मैंने ये वाला निकाला। क्लियर हुआ, और यहाँ पे लिखा मैंने 14। अब देखो मैंने इतना निकालता हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई साइकिल फॉर्म हो रही है क्या, ठीक है, वो मैं भूल गया था बार बार बोलना, कि देखो ये सीधा सीधा ही जा रहा था। लेकिन अब देखो अगर इसमें साइकिल फॉर्म फॉर्म नहीं होंगी तभी आप इसको कंसिडर करना, अदरवाइज कंसिडर इसको नहीं करा जाएगा। अब देखते, अब इसमें से देखो, अब आप बोलेंगे इतने सारे पॉसिबिलिटीज तो स्टिल बाकी है, 28 बाकी है, 24 है, 18 है, 16 है, ये भी कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे और एक चीज भूल गया था, ई का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला क्या है, v-1। तो मेरे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। 7 - 1 इक्वल्स टू कितना मिला मुझे यहाँ पे आंसर, 6। यानी जो भी मेरा ग्राफ निकलेगा, ये वाला जो मेरा ग्राफ है, इसमें कितने एजेस यूज होने चाहिए, 6। अपन काउंट करते, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। हो गए 6 एजेस, हो गए, यहीं पे स्टॉप हो जाना। तो ये हो गया आपका प्राइम्स एल्गोरिथम का सॉल्यूशन। अब ये जो बाकी के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बचे, देखो अब इसका देखते हैं। सबसे छोटी पॉसिबिलिटी कौन सी है, 16। 16 को कट करा, कहाँ पर है, 2 में। अगर 2 से मैंने 16 देखो तो देखो वापस 3 पे ही आ रही है, ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी है। अब सबसे छोटी क्या है इसमें, 18 है। 18 किसका है, 4 का। 4 कहाँ पर है, ये। अगर मैंने 4 और 18 देखो यहाँ पर है, ये वाला है ना 18, अगर मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया तो देखो साइकिल फॉर्म हो जाएंगी, 7 4 3 2, यही के यही पे वो घूमता जाएंगे, तो साइकिल फॉर्म होंगी, तो मैं 18 कंसिडर नहीं करूंगा। फिर क्या बचा है मेरा, 28, 24, वापस से 28, 24 है सबसे छोटी, 24 को कट करते, कहाँ पर है वो, 5 में है। 5 का ये रहा, किसको ज्वाइन कर रहा है, 24 7 के तरफ, यानी ऐसा। अगर ऐसा जोड़ा तो देखो वापस से साइकिल फॉर्म होंगी, 5 to 7, 7 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, यही के यही पे घूमते रहेंगे, मतलब मेरा 24 भी कंसिडर नहीं होगा। अब क्या बचा है, 28, 28। 1 का देखते हैं सबसे पहले, 1 का 28 कहाँ पे जा रहा है, 2 के तरफ। अगर मैंने 1 और 2 को ज्वाइंट कर दिया, कुछ ऐसा ज्वाइंट हो जाएगा ये, तो देखो वापस से ये इतनी बड़ी साइकिल फॉर्म हो जाएंगी। नहीं, ये वाला 28 भी गया काम से। अब किसका 28 बचा है, 2 का 28 बचा है, तो 2 का 28 भी वही था, तो ये भी कट हो गया। तो इस तरीके से आपको आपका प्राइम्स एल्गोरिदम का सॉल्यूशन मिलता है। एट द एंड कुछ नहीं करना है, जितने भी वैल्यूज है इन सबका एडिशन करना है। क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ, 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 12 प्लस क्या है फिर 16 प्लस 14, लिख दिए मैंने सारे वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज थे यहाँ पे मैंने वो सारे लिख दिए। उसका मैंने मिनिमम कॉस्ट निकाला, जो था ना मेरा यहाँ पे नो साइकिल और मिनिमम कॉस्ट, अब वो दोनों भी यहाँ पे लग चुके। अब इसकी मिनिमम कॉस्ट कितनी निकली, इसका जब मैं एडिशन करूंगा तो इसका एडिशन आता है 99। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्राइम्स एल्गोरिदम कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। लेकिन इतना इजी एग्जांपल कभी एग्जाम में नहीं आता, आपको एकदम भयानक लेवल का एग्जांपल दिखेगा। ठीक है, ग्राफ अपन एक हार्ड वाला ग्राफ अभी लेते हैं। ठीक है, मैं एकदम हार्ड वाला ग्राफ यहाँ पे निकालता हूँ। ओके, ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ रहता है पेपर में, जब भी अगर ऐसे बड़े भयानक लेवल के ग्राफ आते हैं। ठीक है, देखो इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला रास्ता देखो ये है, 7 से वैसे जिगजैग बना के जा रहा है 8 के तरफ। ठीक है, अपने रूल्स क्या थे, अपने रूल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नो साइकिल था अपना पहला रूल, बाद में मिनिमम कॉस्ट था,
मिनिमम कॉस्ट और क्या था, E इक्वल्स टू वी माइनस वन। अब सबसे पहले अपन ये E इक्वल्स टू वी माइनस वन का फॉर्मूला लगाते हैं। E इक्वल्स टू वी माइनस वन, कितने नंबर्स ऑफ वर्टेक्स है वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना रहा, 9 हो गया ना टोटल 9। एक मिनट वापस से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आ रहे हैं ना। रुको मैंने क्वेश्चन ढंग से निकाला क्या, देखने दो एक बार, एक मिनट। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने, 8 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 माइनस वन कितना आया, 7। मतलब मेरे जो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो कितने आने चाहिए, 7 ही यूज होने चाहिए मेरे आंसर के अंदर, ठीक है। अब अपन इसको प्राइम्स एल्गोरिदम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं प्राइम्स एल्गोरिदम से, ठीक है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन वाली हेडिंग, अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, पहले वो फाइंड आउट करो, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, देखो 9, 9 से छोटा 5, 5 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 1, यानी कौन सा, 8 और 7। लो जो कॉम्प्लिकेटेड था वही सबसे पहले जुड़ गया, क्या है, 8 और 7 को पहले जोड़ने को बोल रहा है वो। इसको यहाँ पे देखो मैंने 8 का निकाला, वो कैसे, ऐसे यहाँ से निकला, ऐसा 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 आ रहा है, फिर ऐसा जिगजैग बना रहा है, बाप रे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अरे यार ज्यादा बना दिया क्या मैंने जिगजैग, एक स्टेप ज्यादा बन गया, सॉरी, ठीक है। ये किसको जुड़ रहा है, 7 को जुड़ रहा है, ओके। अब देखते हैं, यहाँ तक हुआ और इसका वेट कितना है, 1। किसकी एंट्री हुई, 7 और 8 की, तो उसके लिंक नोड यहाँ पे निकालते हैं, 7 और 8 की, ठीक है। तो 8 का कितना है, 8 कहाँ पर है, यहाँ पे। लिंक नोड कितना है, 5 4, और ये वाला नोड का कितना है, 1। कितना है, 5 4 1, 1 मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है मेरा, 7। 7 कहाँ पर है, देखो यहाँ पे, उसके देखो बहुत सारे, 14 है, 22 है, और ये कितना है, 1। अच्छा 3 ही है क्या इसके भी, 14 22 और 1, तो मैंने 1 ऑलरेडी कंसिडर कर, अब मैं गलती से 0 1 लिख दिया, 1 ही लिखना, ठीक है। 1 कंसिडर कर चुका हूँ, ठीक है। आप ये पहले क्वेश्चन निकालो, स्क्रीन को स्टॉप करके, फिर आप मेरे से आंसर एक एक करके टैली करो, ठीक है। अदरवाइज खुद से सॉल्व करो, बाद में टैली कर सकते हैं। साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी साइकिल फॉर्म नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 4। अब मैंने यहाँ से किसको देखा, 4 को, देखो तो 4 ऐसा जुड़ रहा है, साइकिल फॉर्म हो रही है कहीं पे भी नहीं, तो मैंने 4 को किसके साथ जोड़ा, 2 के साथ, यहाँ पे निकाला 2, यहाँ पे दे दिया 4। क्लियर है। अब किसकी एंट्री हुई मेरे इसमें, 2 की एंट्री हुई, 2 के लिंक नोड निकालता हूँ, क्या है, 27 है, और कौन सा एरो है, ये वाला 14 है, 27 है, 14 है, 16 है, 4 है, 16 है और 4 है, 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अब यहाँ पे ऑफकोर्स 5 है, किसका, 8 से 5, ये वाला रास्ता बोल रहा है वो। साइकिल फॉर्म होंगी कि अगर मैंने वो निकाला तो नहीं हो रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा वो, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लाया, 1 को ड्रॉ कर दिया, कितना है मेरा यहाँ पे, 5। किसकी एंट्री हुई मेरी यहाँ पे, अब 1 की एंट्री हुई है, मैंने 1 के लिंक नोड निकाला। 1 के लिंक नोड कितना है, 1 2 3 ही है, क्या है, 9 27 5, 9 27 और बाद में 5, इसमें से मैंने 5 ऑलरेडी कंसिडर करा हूं। अब देखो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 9 दिख रही है मेरे को, तो मैं 9 को कंसिडर करूंगा। 9 कहाँ पर है, 1 का, 1 पे गया, 1 का 9 कहाँ पर है, ये यानी ये वाला रास्ता। अगर मैंने इतना निकाला था कि साइकिल फॉर्म होंगी क्या, नहीं हो रही है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, 6, 6 को निकाला और ये कितना है मेरे को मिला, 9। किसकी एंट्री हुई, नहीं 6 की एंट्री हो गई, तो 6 के लिंक नोड लिखते हैं। 6 का लिंक नोड देखो, एक तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दो, ये क्या है, 9 25, 9 ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 14 है, 7 की, 14 कहाँ पर है, 7, 7 का क्या है, 14। अगर मैंने ऐसा जोड़ दिया ये इतना, तो देखो साइकिल फॉर्म होंगी, 7 से 2, 2 से 8, 8 से 7, साइकिल फॉर्म होगी, तो ये वाला 14 क्या हो गया मेरा, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, वो फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे 22 है, 27 है, 14 है, 16 है, 27 है, 25, ऑफकोर्स 14 वापस से किसका है, 2 का। 2 का 14 देखो कहाँ पर है, 2 का 14 यही है जो 7 को जोड़ा है वापस, वही वाला, ऑफकोर्स वापस से साइकिल फॉर्म होंगी, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, 22 है, 27 है, 16 है, 27 है, 25, ऑफकोर्स 16 है, किसकी है, 2 की। 2 का 16 कहाँ पे जा रहा है, 3 के पास, ऐसा। तो क्या मेरी साइकिल फॉर्म होंगी क्या, ऐसा नहीं हो रही है कहीं पे भी, तो मैंने इसको नीचे लाया और क्या निकाला यहाँ पे, 3, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 16। क्लियर है। अब किसकी एंट्री हुई है मेरे इसमें, 3 की एंट्री हुई, तो मैंने यहाँ पे 3 के लिंक नोड निकाले,
3 का लिंक नोट क्या है, एक तो ऊपर जा रहा है 16 को लेके, इधर जा रहा है 12 को लेके, क्या है 16 12, 16 ऑलरेडी यूज हो चुका है। अब इस सब में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो क्या है 22 है, 27 है, 27 है, 25 है, 12 है, ऑफकोर्स क्या है 12 है। अब मैं 12 को कंसिडर करूंगा, 12 कहाँ पर है 3 का, 3 का 12 4 के तरफ जा रहा है, तो साइकिल फॉर्म होंगी क्या, नहीं हो रही है। मैंने इधर लाया इसको 4 पे जोड़ा, क्या है मेरा आंसर 12। किसकी एंट्री हुई, 4 की एंट्री। देखो साइकिल फॉर्म हो रही है क्या, वो पहले देखो, नहीं हो रही है कहीं पे भी। आपको लग रहा होगा कि ये देखो साइकिल फॉर्म, नहीं, देखो ये इधर जा रहा है ऐसा ऐसा, अभी तक देखो ये ज्वाइन नहीं हुआ है, तो साइकिल फॉर्म नहीं होने वाली है, ठीक है। आप इसको ना ऐसा इमेजिन करो, इसको इधर ला लो, ऐसा ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, निकालना नहीं, बस इमेजिन करो ये ऐसा आ रहा है, वो जुड़ा नहीं है अब तक, 7 भी नहीं जुड़ा है किसी से, 4 भी नहीं, तो साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। किसकी एंट्री हुई, 4 की एंट्री हुई। 4 के एजेस लिख दो, क्या है 4, देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा, 24 पे जा रहा, 18 को भी लेके जा रहा है, 12 को भी लेके जा रहा है, और यहाँ पे अपन ने किसको निकाला था 12, तो 12 की पॉसिबिलिटी कट। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 27 है, 22 है, 25, 24, 18, ऑफकोर्स 18। 18 मुझे कहाँ पे मिल रहा है, 4 से 7। हाँ हाँ, अगर मैंने 4 से 7 जोड़ा तो देखो अब साइकिल फॉर्म होंगी मेरी। देखो 4 से 7 मतलब देखो वो 4 से 7 जाएगा, 7 8 पे जाएगा, 8 से 2, 2 से 6, यानी देखो यही पे साइकिल फॉर्म होंगी। इसको जब तुम ऐसा इमेजिन करोगे कि ये यहाँ पे ऐसा ऐसा निकला है, आपको क्लियर कट समझेगा कि भाई यहाँ पे साइकिल फॉर्म होंगी। और यही उसका ट्रिकीएस्ट पोर्शन था इस ग्राफ का, कि भाई यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते और ड्रॉ कर देते, ठीक है। ये उसका ट्रिक है। अब मैंने डायग्राम इतनी बड़ी निकल के आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि भाई साइकिल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा ये 18 यहाँ पे क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 22 है, 27 है, 27 है, 25, 24, ऑफकोर्स 22। किसकी है 22, 7 की, 7 कहाँ पर है यहाँ पे, 22 कहाँ पर है 5 पे। अगर मैंने ऐसा 5 निकालेगा तो क्या साइकिल फॉर्म होंगी क्या, यहाँ पे देखो साइकिल फॉर्म होंगी क्या, नहीं होंगी ना। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 5। अब मैं जानबूझ के इतना बड़ा सा ग्राफ निकाल रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली क्लियर कट दिखे साइकिल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। किसकी एंट्री आई है, 5 की आई है। मैंने 5 के लिंक नोड निकाले। 5 के लिंक नोड क्या क्या है, एक तो वो 6 पे जा रहा है 25 को लेके, 25 लिखा। नेक्स्ट वो 7 पे जा रहा है 22 को लेके, 22 को लिखा। नेक्स्ट वो 24 पे जा रहा है 24 को लेके, तो यहाँ पे मैंने लिखा 24, जिसमें से मैंने कवर क्या करा है 5 का 22, तो इसको मैंने कट करा। अब नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, ये वाले कवर हो गए, ये भी देखो यहाँ से 27 है, यहाँ पे भी 27 है, 25, 24, 25, 24, तो ये वाला 24 लेते हैं 4 का, ये 4 का 24 कहाँ पर है, 5 को जोड़ रहा है। अगर मैंने इसको ऐसा जोड़ा तो देखो अब ये वापस से ये वो वाली साइकिल फॉर्म करेंगे जिसको आप इधर इमेजिन कर रहे थे, वापस से वही साइकिल फॉर्मेशन होंगी। तो ये 24 कैंसिल हो गया। अब ये वाला 24 देखते हैं किसका है, 5 का है 24, वापस से वही वाला है, वापस से ये तो वापस वही साइकिल फॉर्म करेगा, तो ये 24 भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक मिनट, मैंने ये एक पॉसिबिलिटी चेक नहीं करी ना, 7 वाली, 7 चेक करना है गाइस। देखो अब इसमें साइकिल बोलना याद रखा तो 7 भूल गया। कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 7 पॉसिबिलिटीज हो गए, इसलिए वो धड़ाधड़ वो सारे नंबर्स रिजेक्ट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन स्टिल अपना काम है, अपन सारे चेक करेंगे। अब क्या है 27 25 25, 25 को लेते हैं 6 वाला 25, 6 कहाँ पर है, ये रहा 6 का 25, 5 को जोड़ेंगे। अगर मैंने इसको ऐसा जोड़ा इतना, देखो वापस से साइकिल फॉर्म होंगी, ऐसा 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 साइकिल फॉर्म होंगे। अब मैंने डायग्राम इतनी बड़ी निकाली, दैट्स व्हाई आपको क्लियर कट दिख रही है कि साइकिल फॉर्म होंगी। तो ये 25 रिजेक्ट होगा। अब कौन सा 25 है, 5 का, 5 का 25 भी वही वाला 25 था, वापस यानी वापस साइकिल फॉर्म, तो ये भी रिजेक्ट हुआ। अब क्या बचा है, सिर्फ अकेला 27 बचा है, 1 का, कहाँ पर है 1, 1 का 27 2 को ज्वाइन कर रहा था, ऐसा ये निकाला। देखो 1 से 8, 8 से 2, 2 से 1, यही पे साइकिल फॉर्म होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। सारे पॉसिबिलिटीज कवर हो चुके। अब मेरे को क्या करना है, इसका सिंपल एडिशन करना है। क्या है 9 प्लस 5, यहाँ पे एरो दे देता हूँ, 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 12, टोटल गिनते 7 आ रहे हैं क्या इसके, 1 2 3 4, हाँ बराबर है बराबर है, 7 नहीं आएगा ना, एक ज्यादा ही आता है हमेशा, ठीक है। तो इसका एडिशन करेंगे, तो इसका एडिशन कितना आएगा, मे बी 71 आता है या फिर 69 आता है, रुको 69 आता है ना, करके देखते हो, रुको 1 मिनट।
देखो करके देखते हैं, ठीक है। क्या आएगा इसका, देखो 22, 22 प्लस 12 कितना होगा ये, 22, 32, 32, 33, 34, 34, 34 यहाँ से 6 लेते हैं तो ये कितना होगा 40, 40 प्लस 10 50, तो इसका निकला 50, 50 प्लस 9 59, और ये 1 60, 60 हो गया, 60 प्लस 9 69, हाँ 69 आता है, बराबर है ठीक है। 71 सॉरी, वो शायद किसी और का आया था होगा, ठीक है। तो इसका आ गया 69। तो यहाँ पे अपन ने प्राइम्स एल्गोरिदम कंप्लीटली एंड अप कर दिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके लिंक के जो नोड्स होते हैं अपन को वही अच्छे से देख के जाना होता है, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दो। प्राइम्स एल्गोरिदम के रूल और क्रुस्कल एल्गोरिदम्स के रूल्स एकदम सिमिलर है, बस ये एक एक्स्ट्रा का नोड, एक्स्ट्रा का लिंक वाला अपन को कॉन्सेप्ट चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत चिल्लर एग्जाम्पल था तो इसको कंसिडर मत ही करो, बट प्रैक्टिस के लिए इनफ है इतना भी, ठीक है। और बाद में ये थोड़ा सा हार्ड वाला एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत बार आया भी है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग आवर होल प्राइम्स एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।